उत्तराखंड के साधारण से परिवार में जन्मे अजय सिंह कैसे बने धर्म और राजनीति के योगी। मुट्ठी बांध करके संकल्प के साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की। जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, धरती पर भारत माता की जय जयकार करने में जिसे संकोच होता हो, उस हरामी के पट्टे को भारत की धरती पर रहने के भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ का जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड में हुआ था। आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ गढ़वाल विश्वविद्यालय से गणित से बीएससी की शिक्षा प्राप्त करने वाले योगी आदित्यनाथ अपने गुरु महंत अवैधनाथ के हृदय में एक विशेष स्थान बना चुके थे। इनकी राजनीतिक सूझबूझ को देखते हुए सन 1991 में महंत अवैधनाथ ने अपने लोकसभा चुनाव की सारी बागडोर इनके हाथ में सौंप दी, जिसमें ये सफल भी हुए। सन 1998 में महंत अवैधनाथ ने राजनीति से संन्यास ले लिया। तब महज 26 साल की उम्र में योगी आदित्यनाथ ने पहला चुनाव भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के तौर पर 1998 में गोरखपुर से लड़ा, जिसमें उनकी जीत बहुत कम वोटों से हुई। लेकिन इसके बाद हर चुनाव में जीत का अंतर बढ़ता गया। लगातार 5 बार सन 1998, 1999, 2004, 2009 व 2014 में सांसद चुने गए। पूर्वी उत्तर प्रदेश के सुप्रसिद्ध गोरखनाथ पीठ के महंत व गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ के नाम का डंका आज पूरे प्रदेश में बजता है। अप्रैल 2002 में हिंदू युवा वाहिनी नाम से एक संगठन का निर्माण किया। ये संगठन चर्चा में तब आया जब मुहर्रम के दौरान फायरिंग में एक हिंदू युवक की जान चली गई। शहर में कर्फ्यू के दौरान शहर के मध्य में ही श्रद्धांजलि सभा का आयोजन योगी आदित्यनाथ ने कर दिया, जिसकी अनुमति जिलाधिकारियों ने नहीं दी। इसकी चिंता न करते हुए योगी आदित्यनाथ ने हजारों समर्थकों के साथ अपनी गिरफ्तारी दी। इसी दौरान मुंबई गोरखपुर एक्सप्रेस के कुछ डिब्बों को फूंक दिया गया, जिसका आरोप उनके संगठन हिंदू युवा वाहिनी पर लगा। इसके बाद योगी आदित्यनाथ का विवादात्मक बयानों का सिलसिला क्रमवार शुरू हो गया। कर्नाटक गया था, पता लगा टीपू सुल्तान के वंशज वहां रिक्शा चला रहे हैं। और मैं कलकत्ता गया था, बहादुर शाह जफर के परिवार के लोग वहां एक घर में बर्तन मांज रहे हैं। मौलानाओं, या कान खोल कर सुन लो, जिस दिन हिंदू जगेगा उस दिन कहीं रिक्शा चलाते हुए कहीं बर्तन मांजते हुए दिखाई दोगे। कि अगर वो एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो कम से कम 100 मुस्लिम बालिकाओं को हिंदू अगर एक हिंदू को मारेंगे तो 100 को हम भी मारेंगे। वह जिस प्रकार का व्यवहार करेगा उसका 100 गुना हम लोग करेंगे। यहां से ही तो वापस करेंगे, लेकिन कर कौन पाएगा? जिसकी भुजाओं में ताकत हो। शिखंडी और हिजड़ी इस लड़ाई को नहीं लड़ सकते। अगर एक हिंदू का खून बहेगा तो एक हिंदू के खून के बदले आने वाले समय में हम प्रशासन से एफआईआर दर्ज नहीं करवाएंगे, बल्कि कम से कम 10 ऐसे लोगों की हत्या उससे करवाएंगे जो लोग जो लोग आज भारत माता की जयकार करने में जिनको संकोच होता है, कारण है मुझे तो उनके पैदा होने में भी संदेह होता है कि उनको अपनी मां पर भी संदेह है। हिंदू पहले आतंकवादी नहीं हो सकता, जहां पर मुस्लिम आबादी 10 से 20% के बीच में है। 20 से 35% की आबादी जहां भीषण दंगे होते हैं, और 35 से ऊपर की आबादी जहां गैर मुस्लिम के लिए कोई जगह नहीं। ये केवल भारत की बात नहीं कर रहा हूं, पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूं। विवेकानंद ने एक बात कही थी कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही थी कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। स्वामी विवेकानंद तो सांप्रदायिक नहीं थे,
स्वामी विवेकानंद तो किसी पार्टी के नहीं थे। स्वामी विवेकानंद ने तो भारत का प्रतिनिधित्व किया था पूरी दुनिया के अंदर, और दुनिया के अंदर जो हिंदू आज पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर अपनी सहिष्णुता के लिए पहचाना जाता था, आज उस हिंदू के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है, वह कश्मीर से विस्थापित होता है, उसे कश्मीर से निकाला जाता है। एक भी बार इस सदन में चर्चा नहीं होती है, इन लोगों का मुंह नहीं खुलता जब कश्मीर से 3.5 लाख की संख्या में कश्मीरी पंडित निकाले जाते हैं, तब ये लोग नहीं बोलते। योगी आदित्यनाथ ने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत एक कट्टरवादी हिंदू नेता के तौर पे की, परंतु वर्तमान में योगी आदित्यनाथ की अल्पसंख्यक समुदाय में बढ़ती लोकप्रियता ने एक प्रश्न खड़ा कर दिया है कि योगी आदित्यनाथ अब इस समाज की घर वापसी कराएंगे या सहज ही इस समाज के साथ खड़े नजर आएंगे। पिछले 6-7 महीनों से हम लोग योगी जी को उत्तर प्रदेश का सीएम कैंडिडेट घोषित करने की मांग कर रहे हैं और नेतृत्व से आज भी ये मांग कर रहे हैं कि योगी जी को उत्तर प्रदेश का सीएम कैंडिडेट घोषित किया जाए।